गाइज, अमीर लोग और एवरेज लोगों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो अमीर हैं और ये एवरेज? क्यों एवरेज लोग गरीब रह जाते हैं और अमीर लोग और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाते हैं? वेल, उनका ये डिफरेंस आता है उनके इनकम सोर्स से। एक एवरेज इनकम के पास सिर्फ एक या फिर हार्डली दो इनकम सोर्सेज होते हैं, जिससे उनको पैसा भी काफ़ी लिमिटेड मिलता है। बट वहीं पर एक अमीर इंसान के पास 6 से 7 इनकम सोर्स होते हैं और यहाँ से उनका पैसा भी अनलिमिटेड आ रहा होता है। और आखिर ये इनकम सोर्सेज हैं कौन से? वेल, ये वो इनकम सोर्सेज हैं जो अलग अलग तरह से आपको पैसे अर्न करके देते हैं, कुछ एक्टिवली तो कुछ पैसिवली। और इन सभी इनकम सोर्सेज के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अर्न इनकम। ये हमारी लाइफ की पहली इनकम होती है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में सैलरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको पैसे कमाने के लिए टाइम खर्च करना होता है, मिनिमम 7 से 8 घंटे या फिर मैक्सिमम 12 घंटे भी। इस कैटेगरी में सिर्फ नॉर्मल जॉब करने वाले ही नहीं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, फ्रीलांसर, यहाँ तक कि कंपनीज के CEO भी आते हैं। अब क्योंकि अर्न इनकम को कमाने के लिए हमारा एक्टिवली काम करना जरूरी है, तो इसीलिए आप इस इनकम को एक्टिव इनकम भी कह सकते हैं। एक्टिव इनकम आपको तब तक ही पैसे कमा कर देती है जब तक आप इसके लिए काम कर रहे होते हैं। जहां पर आपने काम करना एक दिन के लिए भी बंद कर दिया तो समझ लो आपका पैसा भी वहीं बंद हो जाएगा। अब वैसे तो पैसे कमाने की शुरुआत हर कोई एक्टिव इनकम से ही करता है, बट एक लंबे समय तक इनकम पर डिपेंड रहना आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। कैसे? तो चलिए जानते हैं। वेल देखो, सबसे पहले तो रीजन है कि इसका टाइम, क्योंकि हर किसी की तरह आपके पास भी 24 घंटे ही मिलते हैं और इस टाइम ड्यूरेशन में आप कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर लो, आपको वही मिलेगा जितना आपको पहले से मिलता आ रहा है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल ना के बराबर होता है कि आपकी बढ़ती हुई मेहनत देखकर कोई आपकी सैलरी बार बार बढ़ाता रहे। और दूसरा है टैक्स। यहाँ पर आपको साल का लगभग 30 से 40% टैक्स भरना पड़ता है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि आपकी सैलरी का ऑलमोस्ट आधा पैसा टैक्स भरने में चला जाता है। तो अब भी आप अगर हमेशा ही एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहना चाहते हो तो डोंट वेरी, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस इनकम सोर्स में हमेशा के लिए नहीं फंसे रहना चाहते तो आपको इसके साथ साथ दूसरे इनकम सोर्स पर भी स्विच करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 3 या 4 सालों तक एक्टिव इनकम पर काम करने के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लेते हैं और वहीं से शुरू होते हैं उनका सेल्फ मेड मिलियनियर बनने का सफर। नंबर 2, प्रॉफिटेबल इनकम। जब आप किसी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस की असली कॉस्ट से बढ़ाकर बेचते हैं तो उस इनकम को हम प्रॉफिटेबल इनकम कहते हैं। ये इनकम तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बन चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप किसी के अंडर में काम नहीं बल्कि खुद के दम पर काम करते हैं। बट ये इनकम भी 2 तरह की होती है, एक्टिव प्रॉफिटेबल इनकम और पैसिव प्रॉफिटेबल इनकम। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको अपना प्रोडक्ट खुद अपने हाथों से बनाना पड़ रहा है तो ये कहलाएगी आपकी एक्टिव प्रॉफिटेबल इनकम। एग्जाम्पल के लिए पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट का काम, क्योंकि ये सिर्फ आपसे ही हो पाएगा तो ये आपका जब तक काम करोगे तब तक ही आपको पैसा आएगा और अकेले होने की वजह से आप अपने काम को ग्रो भी नहीं कर सकते। बट वहीं अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें काम करने के लिए आप बाकी लोगों को हायर कर सकते हैं तो इस तरह के बिजनेस में आप पैसिव प्रॉफिटेबल इनकम मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर आपको दूसरे लोग काम कर रहे होंगे तो आपको भी एनफ टाइम मिल जाएगा अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है ये सोचने के लिए, जिससे आप अपने चल रहे बिजनेस को और बड़े लेवल पर स्केल कर पाओगे। बट बिजनेस चाहे एक्टिव प्रॉफिटेबल इनकम पर हो या फिर पैसिव प्रॉफिटेबल इनकम पर हो, टैक्स इन दोनों में ही भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप आगे चलकर अपने बिजनेस को किसी कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको काफी सारे टैक्सेस से अपने आप ही छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 3, इंटरेस्ट इनकम। ये इनकम पाने के लिए हमें अपने खुद के पैसे को उधारी पर देना पड़ता है। तो गाइज, इंटरेस्ट इनकम सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है, जिसको देसी भाषा में ब्याज भी कहा जाता है। बट पहले के टाइम में सिर्फ लोगों को पैसे देकर उनसे उनका इंटरेस्ट लिया जाता था, लेकिन आज बैंक, फाइनेंस कंपनीज को भी उधार पैसा देकर उनसे इंटरेस्ट ले सकते हैं। और ऐसा करने से ये इनकम आपकी साइड इनकम बन जाती है, जिसमें आपको परमानेंटली इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ेगा। बैंक एफडीज, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और कंपनीज एफडीज की जगहों पर आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा और इन तरह को सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन गाइज, आपको यहाँ से उतना अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं मिल पाता जितना आप एक्सपेक्टेड होता है, यानी कि सालाना आपको 1 से 6% तक ही रिटर्न मिल पाता है। बट जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इस इनकम के लिए आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता और टाइम आते ही ये इनकम आपकी पॉकेट में आ जाती है। नंबर 4, रेंटल इनकम। अगर आप किसी को अपना घर, प्लॉट या फिर फ्लोर कुछ पैसों के लिए उधार पर दे देते हैं तो उससे जनरेट होने वाली इनकम को हम रेंटल इनकम कहते हैं। रेंटल इनकम सिर्फ घर, कमर्शियल बिल्डिंग या फिर रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। अगर आप अपने कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कार, बाइक, म्यूजिक सिस्टम, इवन कपड़े तक भी किसी को रेंट पर देते हैं तो उसको भी रेंटल इनकम ही माना जाएगा। नंबर 5, रॉयल्टी इनकम।
क्या आपने कभी सुना है कि जितने भी मूवीज बनाने वाले या फिर एक्टर्स हैं या फिर बुक लिखने वाले जो भी ऑथर हैं, ये काम तो सिर्फ अपना एक बार ही करते हैं, लेकिन इस काम के थ्रू वो इतना अमीर कैसे हो जाते हैं? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, उनको अपने उस काम के बदले रॉयल्टी इनकम मिलती है। किसी मूवी या बुक को लोगों के सामने पब्लिश करने के बाद जब भी लोग उस मूवी को देखते हैं या फिर जब भी उस ऑथर की बुक परचेज करते हैं, तो उसका % पैसा उनको प्रॉफिट के तौर पर मिलता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलाता रहता है। और रॉयल्टी इनकम का दूसरा एग्जाम्पल एक यूट्यूब चैनल भी है, क्योंकि यहाँ पर भी जो वीडियो आप एक बार अपलोड कर देते हैं, उस वीडियो से आपको हमेशा इनकम होती रहती है। और आज के टाइम में रॉयल्टी इनकम ही एक ऐसा ट्रेंडिंग तरीका है जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। नंबर 6, डिविडेंड इनकम। आजकल लोग बाकी सारे सोर्सेज के मुकाबले शेयर मार्केट में अपना पैसा ज़्यादा पसंद करते हैं इन्वेस्ट करना, क्योंकि जब भी वो किसी कंपनी के शेयर या फिर स्टॉक बाय करते हैं तो उससे वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो उस कंपनी के कुछ % के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि वो भी मालिक होते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर कंपनी को लॉस होगा तो उनको भी लॉस होगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको भी उनका हिस्सा डिविडेंड के रूप में हर क्वार्टर में दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। बट गाइस, सेम यहाँ पर यह है कि डिविडेंड इनकम पर भी आपको टैक्स पे करना होता है, जो कि आपको इनकम का 20% तक हो सकता है। नंबर 7, कैपिटल गेन्स। जब आप अपने किसी एसेट को अपने लिए हुए प्राइस से बढ़ाकर कोई अच्छे दामों पर बेचते हैं तो उस प्रॉफिट को कहा जाता है कैपिटल गेन्स। एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ साल पहले एक प्रॉपर्टी 18 लाख में खरीदी है और आज आपने उस प्रॉपर्टी को 25 लाख में बेच दी, तो उसमें जो एक्स्ट्रा 7 लाख का प्रॉफिट हुआ वो आपका कैपिटल गेन होगा। अब हो सकता है कि शायद आपको ये लग रहा हो कि ये तो कुछ प्रॉफिट इनकम जैसी है, लेकिन प्रॉफिट इनकम और कैपिटल इनकम में बहुत ज़्यादा फर्क है। कैपिटल गेन्स में ना तो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ना आप उसको बेचते हैं, ना ही लोग उसे खरीदते हैं, जबकि प्रॉफिट इनकम में ये सब होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्रॉफिट इनकम के कंपैरिजन में कैपिटल गेन्स पर टैक्स काफी कम लगता है। जनरली कैपिटल गेन्स का टैक्स लगभग 15% की रेंज में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन अगर आप इस प्रॉफिट को मार्केट में दोबारा से रीइन्वेस्ट कर देते हैं तो इसके बाद टैक्स बिल्कुल ना के बराबर देना होगा, जिससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपका टैक्स भी नहीं कटेगा। वेल देखो, जब भी आप पैसे कमाने के बाद स्टार्टिंग करते हैं तो शुरुआत में आपको सिर्फ 1 या 2 तरीके ही मिल पाते हैं, बट इस जर्नी में अगर आप अपना मिलियनर माइंडसेट एक्टिव कर लेते हैं तो उसके बाद ये 7 तरीके भी कम पड़ जाएंगे, और इसी तरह का माइंडसेट आपको आगे चलकर सक्सेस भी दिलाएगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।